बाबा ने कहा देवी जाओ, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। अरे कौन तुमसे, जाओ देवी जाओ, मैं तब तलक इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा हूं। सती जी चल पड़ी। इधर सती जी जैसे चली, इधर भोले बाबा भगवान का जाप करने लगे। सती ने क्या किया, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तिहि, जिहि आवती नर भूप। जैसे सती ने सीता का रूप धारण किया तो आगे आगे भगवान, पीछे पीछे लक्ष्मण, लेकिन राम की नजर नहीं पड़ी। लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण दीखो माकृति भेषा, अरे लक्ष्मण देखे ओ माकृति भेषा, चकित भये भ्रम हृदय विषेखा। लक्ष्मण ने देखा मां यहाँ, लेकिन लक्ष्मण के मुख से शब्द नहीं निकला। कही न सकति कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानती मति धीरा। क्योंकि भगवान के आगे माया फैला रही है सती जी, कहीं भगवान के आगे माया चलने वाली है। भगवान ने जैसे जानवा, सती कपट जान्यो सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जामी। तो भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, मां जोरी पानी प्रभु कीन्ही प्रणाम। चोरी पानी प्रभु कीन्ही प्रणाम। चोरी पानी प्रभु कीन्ही प्रणाम, चोरी पानी प्रभु कीन्ही प्रणाम। पिता समेत लीन्ही जनाम। जोड़ करके कहा, मां तुम इस जंगल में अकेली, पिताजी कहाँ हैं? जैसे ही कहा पिताजी कहाँ हैं, भोले बाबा का एक नाम और है। क्या नाम लिया है भगवान ने? कहो बहोरी कहाँ ब्रख के तो, अरे कहो बहोरी कहाँ ब्रख के तो, विपिन में जंगल में अकेली भ्रमण कर रही हो, पिताजी कहाँ हैं? जैसे पिता का नाम लिया ब्रखकेतु, सती के जैसे 11,000 वोल्टेज का करंट लगा। सती जान गई वास्तव में ये भगवान है। राम वचन मृदु गोढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभी महेश पही चले हृदय बड़ सोच। अब सती जी सोचने लगी। क्या सोच रही हैं? मैंने बाबा की बात को नहीं माना,
मैं बाबा की बात को नहीं माना, आकर के भगवान की परीक्षा ले बैठी। अब मैं भोले बाबा से क्या बताऊंगी। भगवान ने जैसे माता सती को देखा, सती बड़ा दुखी हो रही है, तो प्रभु ने अपनी माया फैला दिया। और जैसे माया को फैलाया तो सती जिधर नजर डालती हैं उधर राम लक्ष्मण सीता दिखाई दे रहे हैं। फिर चितवा पाछे पुनि देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेषा। जिधर नजर डालती हैं आज सती को राम लक्ष्मण सीता दिखाई दे रहे हैं। अब सती वहां से चल पड़ी। जैसे सती जी चली, आकर के भोले बाबा के पास में पहुंची, तो भोले बाबा के पास में जैसे आई, भोले बाबा ने देखा। बाबा ने कहा देवी परीक्षा ले आई। अब सती पेवर झूठ बोलने जा रही। का बोली, कछु न परीक्षा और लीन गोसाई, और कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाई। बाबा मैंने कुछ नहीं परीक्षा लिया। तो भोले बाबा ने कहा देवी जो तुम कह रही हो वो बात बिल्कुल सत्य हो। जो तुम कहा सुब्रखा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। भोले बाबा ने तीसरा नेत्र खोल करके देखा, तब शंकर देख्यो धरि ध्यान। तब शंकर देख्यो धरि ध्यान, सती जोगी है चर्म सबुझाना। भोले बाबा ने जैसे ध्यान करके देखा, क्या देखा, ओ सती की ने सीता कर भेषा। सती की ने सीता कर भेषा, शिव और भयो विषाद विषेखा। भोले बाबा ने जैसे ध्यान करके देखा, सती ने सीता का रूप धारण किया है। भोले बाबा ने कहा वाह देवी वाह, तुमने रूप धारण किया सीता का। सीता मेरी कौन है? सीता मेरी है माँ। अब तुम मेरी कौन हो गई हो? तुम भी मेरी माँ हो गई हो। अगर मैं अब तुमसे प्रीत करता हूँ तो मेरी भक्ति में बाधा पैदा होगी। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापो, प्रगति न कहती महेश कछु हृदय अधिक संताप। अगर मैं तुमसे अब प्रेम करता हूँ तो मेरी भक्ति में बाधा पैदा होगी। तो भोले बाबा ने मुख से नहीं कहा, लेकिन माता सती को अंतर आत्मा से त्यागन कर दिया। बोले जाओ देवी, यही तन सती भेंट मोहि नारी। अरे यही तन सती भेंट मोहि नारी, शिव संगल बलि हे मन माही। शरीर से भेंट नहीं होगी। इतना कह करके भोले बाबा चल पड़े।
अपने इष्ट देव का सुमिरन करते हुए कहां को चले? कैलाश पर्वत पे। बरनती पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। जैसे भोले बाबा कैलाश पर्वत पर पहुंचे, अपनी सुंदर जटाओं को संवारा और सुंदर जटाओं को संभाल करके बाबा ने अखंड समाधि लगा दिया। और जैसे अखंड समाधि लगाई, सती जी कैलाश पर्वत पर बस रही हैं। सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कछ जुग सम दिवस सिराई। लेकिन अब सती कैलाश पर नाच रही है, चारों तरफ से घूम रही है, क्या करें? बाबा तो समाधि लगा दिया है। भोले बाबा समाधि लगाए बैठे हैं। अब सती के हृदय में सोच आने लगा। कौन सा सोच आने लगा? कि मैंने बड़ा अपराध किया है। पति की बात को ना मानकर, मैंने बाबा की बात को ना मानकर भगवान की परीक्षा ले बैठी। वही फल मेरे को विधाता दे रहा है। पति का त्यागन स्त्री नहीं सहन कर सकती। अब सती बोली, इससे मेरा मर जाना अच्छा है। बोले प्रभु, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। इससे अच्छा मेरा मरण हो जाए। एक बात है, अगर जिसके हृदय में जो चीज बस जाती है फिर वो निकलती नहीं है। अब सती के हृदय में क्या है? कि मेरा मरण हो जाए। अब वास्तव में सती का मरण हो जाएगा। अब सती सोच रही है कि मेरा मरण हो जाए। तो समदर्शी सुनी प्रभु करो सुबेग उपाय, होई मरण जही बिरनि श्रम दुसहा विपत्ति बिहाय। धीरे धीरे कितना समय हो गया? बीते समद साहस 87। अरे बीते समद साहस 87, तजी समाधि सब हो अभिनाशी। 87,000 वर्ष बीत गए। बाबा की समाधि खुली तो बाबा के मुख से एक ही शब्द निकला, राम राम। जैसे राम नाम का नाम सुना, सती जान गई, जगतपति जाग गए। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानहु सती जगत पति जागी। सती जान गई, दौड़ करके आ गई, बंधन किया। अब भोले बाबा ने क्या किया? माता सती का आसन जो है सन्मुख दे दिया। लेकिन स्त्री का अंग है बायां। माता सती की गलतियों के कारण आज भोले बाबा ने सन्मुख आसन दे दिया। क्योंकि इन गलतियों के कारण माता सती ने अपना बायां अंग खो दिया। स्त्री का जो अंग होता है वो होता है बायां। भोले बाबा ने जैसे देखा माता सती बड़ा दुखी है, तो इनका दुख कैसे दूर किया जाए? तो भोले बाबा बोले चलो इनको कथा सुना दें, इनका दुख दूर हो जाए। तो बाबा कथा सुनाने लगे। लेकिन इन देवियों को कथा अच्छी नहीं लगती है। अगर इनका कथा सुनाई है तो यह कि कहता पकड़ रहे हो, इन्हें कुछ आवत जात है, इनका सरिया सुनाओ, ठुमरी सुनाओ, बंदरा सुनाओ। हाँ पंडित जी बहुत बढ़िया। तो सती को देखा बाबा ने, सती बड़ा दुखी, तो चलो बोले इनकी बड़ाई कर दें। तो भोले बाबा बड़ाई करने लगे। क्या? देखिए देवियों की
दो ही आसक्तियां हैं। नंबर में इनका मई को, इनके मई के करौ बड़ाई तो बड़ा खुश, अगर जरस कह दे बुराई तो तुम्हारी अम्मा बड़ी नीति है। लो भगवान ने कुशल करे जो संजग रोटी मिल जाए। तो बाबा ने बड़ाई करने लगे, बोले देवी अरे बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अरे बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। बोले वाह, तुम्हारे पिता के समान कोई संसार में पैदा ही नहीं भो, नहीं कोई यस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही। अरे बोले देवी तुम्हारे पिता के समान कोई संसार में पैदा नहीं हुआ। ओ जैसे बाबा ने बड़ाई करना प्रारंभ किया और तले उधर से क्या देखा, पर्वत से सब देवता निकलने लगे। तो जैसे ही देवता निकले अपने अपने विमान लेकर के, तो सती ने कहा बाबा ये विमान कहाँ जा रहे? तो भोले बाबा बोले ये सब तुम्हारे मई के गजाए रहे। तो सती बोली बाबा हमारे मैके में क्या है? बोले तुम्हारे मैके में तुम्हारे पिता महाराज दक्ष जी यज्ञ करा रहे हैं, ये सब निमंत्रण में जा रहे हैं। तो बोले ऐसो ना है, अगर निमंत्रण में जाते तो हमको भी निमंत्रण मिलता। तो बोले देवी हमको निमंत्रण नहीं दिया। तो बोले मेरे को क्यों नहीं दिया, मैं तो उनकी सगी पुत्री हूँ। बोले एक बार नैमिष में गया और वहां सभी देवता विराजमान थे, सभी गंधर्व विराजमान थे, संत ऋषि महात्मा थे, सभी ने उठ करके दक्ष महाराज को प्रणाम किया। लेकिन देवी हम भी बैठे थे लेकिन हाथ नहीं जोड़ा, अंतरात्मा से प्रणाम कर लिया। दक्ष की नजर पड़ी, बोले सब मेरा सम्मान करते हैं और सगा दामाद मेरा बैठा अपमान कर रहा है। देवी मैंने अपमान नहीं किया, लेकिन बस थोड़ी सी अनमन बन गई इसी बात के कारण। तो सती बोली